वो नहीं किया तो जो किया उसका फल कौन भोगेगा? जो किया उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हें दुख तकलीफ क्यों मिली? विज्ञान का एक नियम है, किसी भी चीज को आसमान की तरफ आप फेंको वो वापस पृथ्वी पर ही आती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी में इतनी ताकत है किसी भी चीज को अपनी आगोश से बाहर जाने, और जब तक उसकी ताकत रहती है तब तक वो उस चीज को अपनी तरफ खींच ही लेती है। तो आपके मन पर किस चीज का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है? आपके मन पर संसारी समस्त संपदा का गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे अंतःकरण पर काम कर रहा है। अंतःकरण किधर खिंच रहा है? संसार की तरफ, संसार की तरफ। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार सब संसार की तरफ खिंच रहा है। लेकिन कभी जाना किस काम के लिए हम आए? कौन सा आकर्षण बताया अभी? गुरुत्वाकर्षण। इस शब्द का पहला शब्द क्या है? गुरु, आकर्षण। जीव अंतःकरण के साथ गुरु के आकर्षण में रहेगा तो संसार की कोई भी चीज उसे बंधन में बांध। अब तुमने वो आकर्षण खत्म कर दिया, अंतःकरण में संसार का आकर्षण बसा लिया, तो खिंच गए इधर और दया मांगते हो उधर से। अच्छा, सेवा करोगे इधर और तनख्वाह लोगे उधर से। अरे जहां सेवा करो उसका वेतन पाओ। जिसकी सेवा करोगे और जितना समर्पित होगे वो उतना देने के लिए वो कहते हैं एक प्याला काढ़ा भी हम किसी का अपने सर पर नहीं रखते। और निंदा बुराइयों का अंबार लाद लिया तुमने, इसकी निंदा, उसकी बुराई, इसका ये, उसका वो। मत करिए, गुरुत्वाकर्षण को समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि अब पिताओं को बदलने का समय खत्म। कितने पिता बदलोगे? इस जामे में, इस शरीर में आप बैठ गए, जिस शरीर में आप बैठे हो, जिस पिंजड़े में आप हो, उसका पिता जब से था उस समय से आज तक है। और जब तक पिता के पास तुम नहीं पहुंच जाते तुम्हें पिता छोड़ने वाला, उसे कहते हैं कुल पिता। तुम्हारी जीवात्मा का पिता नहीं बदला गया आज तक। तुम्हारे शरीरों के तो बहुत पिता बदले गए, जीवात्मा का पिता नहीं बदला, इसलिए उनको आज भी कुल पिता ही। तुम किसी भी जामे में चले गए हो, पक्षी के शरीर में, जल के जीव में, जानवर के शरीर में, शरीर सर्प, कीड़े मकोड़े, सर्प बिच्छू आदि में, चाहे मनुष्य के शरीर में आ गए, तुम कहीं भी चले गए, कुल पिता के लिए तुम उसके अपने जीव रहे। और जितने पिताओं ने तुम्हें धारण किया उन पिताओं को तुम्हें और तुमको उन पिताओं को छोड़ना ही पड़ा। यह प्रारब्ध का भोग था, भटकते रहे। तो आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, आपसे जानना चाहेंगे अभी और कितने पिता बदलना चाहते हो? आपके हाथ बात है, बदलते रहो। और जितनी बार पिताओं को बदलोगे उतनी बार जब जब परिवर्तन का समय आएगा और पिता को बदलोगे तब तब तुम्हें नरकों और 84 का भोग भोगना ही। क्योंकि ये पिंड जब भी पकता है वो नरक में ही पकाया जाता है। इसके लिए बैकुंठ में कोई स्थान, स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। इस पिंड को पकाने की व्यवस्था नरक में ही की गई।